म्यांमार में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 28 मार्च 2025 को 7.7 तीव्रता के इस भूकंप ने म्यांमार के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई, जिसमें अब तक 2700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं। मांडले, निपीडो, साइगई, बागो और मैगवे जैसे क्षेत्रों में इमारतें जमींदोज हो गई हैं, सड़कें टूट गईं और संचार व्यवस्था ठप हो गई है। इस आपदा के बीच जिंदा बचे लोगों की तलाश और घायलों के इलाज के लिए राहत कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इस समय बीतने के साथ साथ उम्मीदें भी धुंधली पड़ती जा रही है। इस संकट की घड़ी में भारत ने अपने पड़ोसी देश म्यांमार की मदद के लिए तुरंत कदम उठाया। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने राहत और बचाव कार्यों के लिए अपनी सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और चिकित्सा टीमों को म्यांमार भेजा। भारतीय वायुसेना के विमानों और नौसेना के जहाज़ों के जरिए अब तक सैकड़ों टन से अधिक राहत सामग्री यांगून पहुंचाई जा चुकी है, जिसमें भोजन, दवाइयां, टेंट, कंबल और अन्य जरूरी सामान शामिल है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में शत्रुजीत ब्रिगेड की 118 सदस्यीय मेडिकल टीम भी म्यांमार में तैनात है, जो दिन रात घायलों के इलाज में जुटी हुई है। भारतीय सेना ने प्रभावित क्षेत्रों में 60 बेड का अस्थायी चिकित्सा केंद्र भी स्थापित किया है, जहां गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए कंक्रीट कटर, ड्रिल मशीन और अन्य उपकरणों के साथ लगातार काम कर रही है। यांगून में भारतीय दूतावास ने कहा, भारत म्यांमार के लोगों के साथ इस मुश्किल समय में मजबूती से खड़ा है और प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता प्रदान के लिए प्रतिबद्ध है। भूकंप प्रभावित म्यांमार को सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए लगभग 440 टन वजनी राहत सामग्री से लदा आईएनएस घड़ियाल मंगलवार को विशाखापट्टनम बंदरगाह से भी रवाना हुआ। हालांकि राहत कार्यों के बावजूद चुनौतियां कम नहीं है। यांगून मांडले हाईवे के क्षतिग्रस्त होने से राहत सामग्री को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में भी मुश्किलें आ रही हैं। भूकंप के बाद बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान और संचार नेटवर्क के ठप होने से बचाव अभियान और जटिल हो गया है। म्यांमार की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के अनुसार अब तक 2376 लोग घायल हुए और 30 लोग लापता हैं। अमेरिकी जियोलॉजिक सर्वे ने आशंका जताई कि मृतकों की संख्या 10,000 तक पहुंच सकती है, जिसमें स्थिति और गंभीर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सैन्य प्रमुख जनरल मिन आंग ह्वाई से फोन पर बात कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि पड़ोस प्रथम और एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत म्यांमार के साथ एकजुटता दिखा रहा है। इस बीच म्यांमार के स्थानीय संगठन और धार्मिक समूह भी राहत कार्यों में जुटे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी और तबाही के व्यापक दायरे से उनके प्रयासों को सीमित कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, मलबे में फंसे लोगों को जिंदा निकालने की संभावना भी कम होती जा रही है। 3 है यहाँ पे फिलहाल, 3 लेडीज हैं। कितने लोगों को अब तक आप लोगों ने रिकवर किया है? डेड बॉडीज के अलावा भी क्या जिंदा लोग भी बचा पाने में? नहीं, जिंदा लोगों की तो पॉसिबिलिटी नहीं है सर। 5-6 दिन हो गए ना, गर्मी भी बहुत है, तो जिंदा की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। डेड बॉडी निकाली है। रोज भूकंप आ रहा है, कुछ न कुछ दिन में कई बार भी आने जी हो रहा है। किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? किस तरह से प्रॉब्लम्स, अगर आप लोगों की बात की जाए, किस तरह की प्रॉब्लम आ रहे हैं? सर, प्रॉब्लम तो है ही। देखो, ऐसी वाली बिल्डिंग में काम करेंगे, भूकंप आएगा तो बिल्डिंग गिरने की संभावना है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, अपने रिस्क लेके कर रहे हैं वो काम, क्योंकि लोगों को निकालना तो है ही डेड बॉडी को। सर, लोगों को, लोकल लोगों को कितना सपोर्ट मिल रहा है? सर, बहुत सपोर्ट मिला हुआ है। कल हम यहाँ पे आए थे ना, 2 की एक बेटी थी और एक की बहन थी। उन लोगों ने हमको बहुत वो किया, बोले हम आप आए यहाँ, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।